अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज हम 9th क्लास बायोलॉजी की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बायोलॉजी को बिल्कुल बेसिक लेवल से साइंस से लेकर फिर उसके जितने भी चैप्टर हैं उनको इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके हम उनकी स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर आज बायो पढ़ने से पहले आज हम उसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, साइंस को थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि साइंस हमारे पास क्या है, फिर उनसे साइंस के कितने टाइप्स हैं, उन टाइप्स में जो ना कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर आज ना डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस जब साइंस की डिस्कवरी होती तो उस वक्त जो साइंसदान थे, जो साइंटिस्ट थे, उनकी जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज उनकी लैटिन लैंग्वेज थी, लातीनी जो ना उसकी ज़बान थी। तो उन्होंने साइंस को एक लैटिन वर्ड साइंशा में से जो ना डिराइव्ड किया था, जिसकी माना थी नॉलेज। अब नॉलेज दुनिया की हर चीज़ किसी ना किसी नॉलेज में आ जाती है, जैसे उर्दू भी नॉलेज है, इंग्लिश भी नॉलेज है, मैथ भी नॉलेज है। तो साइंस कौन सी नॉलेज थी? अब उन्होंने बताया कि साइंस हमारे पास ऐसी नॉलेज है जो हमें ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से क्या करें, हम उसको गेन करें। फ़र्ज़ करें हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम ना थाट लेके आते हैं, ख्यालात लेके आते हैं, उससे रिलेटेड हम ना हमारे दिमाग के अंदर कुछ क्वेश्चंस जो ना प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं। फिर उन सवालों का जवाब देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जो ना एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको साबित करते हैं। फिर उनसे जो हमें नॉलेज मिलती है उसको हम नाम देते हैं, वो हमारे पास क्या है, साइंस है। सीधा मतलब अगर हम कहें तो साइंस एक ऐसी नॉलेज है जो हमें ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से मिले। द नॉलेज विच गेन बाय द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। तो साइंस एक लैटिन वर्ड साइंशा में से डिराइव्ड किया गया है, जिसकी माना है नॉलेज। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो नॉलेज विच गेन बाय द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ऐसी नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हासिल हो, तो उस नॉलेज को हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास साइंस है। और इस साइंस के अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास ये जो साइंस है बेसिकली इसके 3 जो ना बेसिक टाइप्स हैं। एक है हमारे पास यूनिवर्सल साइंस, एक है हमारे पास फॉर्मल साइंस, एक है हमारे पास सोशल साइंस। यूनिवर्सल साइंस की अगर हम बात करें, यूनिवर्सल साइंस हमारे पास ऐसी साइंस है जो रिलेट करती है विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। साइंस की ये ऐसी टाइप है, ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर मोस्टली हम जो ना यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। हमारी यूनिवर्स की जितनी भी स्टडी है वो सारी हमारे पास यूनिवर्सल साइंस में आ जाती है। तो यूनिवर्सल साइंस क्या है? द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ऐसी साइंस जो हमारे पास यूनिवर्स की स्टडी करे तो साइंस को हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास यूनिवर्सल साइंस है। सेकंड जो हमारे पास दैट इज द फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस हमारे पास साइंस की ऐसी कैटेगरी, ऐसी साइंस की जो ना टाइप है जिसके अंदर मोस्टली हम जो ना मैथमेटिक्स एंड लॉजिक गेट्स की जो ना स्टडी करते हैं। द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैथ्स एंड लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स 10th क्लास जो फिजिक्स है उसका एक चैप्टर है लॉजिक गेट्स, जिसके 10th क्लास में जाके पढ़ेंगे। तो वो लॉजिक गेट्स एंड मैथमेटिक्स की जितनी भी हमारी स्टडी मोस्टली वो हमारे पास फॉर्मल साइंस में आ जाती है। उसके बाद जो फाइनल हमारे पास है दैट इज़ द सोशल साइंस। सोशल साइंस रिलेट करती है विद द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन्स विद द एनवायरनमेंट, कि एक इंसानों का, जानदारों का अपने माहौल के साथ क्या इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन की अगर हम स्टडी करेंगे तो हमारे पास जो ना सोशल साइंस के अंदर आ जाएगा। द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन्स विद द एनवायरनमेंट्स, कि हमारे पास जो इंसान है उनका माहौल के साथ क्या इंटरेक्शन है, माहौल के साथ उनकी जो ना क्या रिलेशनशिप है, इनकी अगर हम स्टडी करेंगे तो हम जो ना सोशल साइंस के अंदर करेंगे। ये हमारे पास मोस्टली एक छोटा सा इंट्रो आ गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसको फर्दर जो ना इसको कैटेगराइज करेंगे, फर्दर जो ब्रांचेस के अंदर हम कैटेगराइज करेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई आपका सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। इससे पहले जो भी हमारे जो न्यू दोस्त हैं उन सब दोस्तों से मेरी एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम भी आपके लिए जो ना अच्छी एजुकेशनल वीडियो जो ना लेके आएँ। अल्लाह हाफिज़, जा रहे खुश रहें।